भारत में जो पॉकेट रेडियो मिलते हैं उनमें से अधिकतर यहाँ हैं। और यदि इनको देख करके आपका मन करता है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, और आपकी जेब ये कहती है ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करूं कैसे, तो आपकी दुविधा को दूर करने के लिए, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना साथियों। चलिए आज मैं आपके डिसीजन मेकिंग में सहायता करता हूं कि इनमें से कौन सा पॉकेट रेडियो लेना चाहिए आपको। शुरू करते हैं। तो देखिए, मीडियम वेव बैंड जिसको हम AM बैंड बोलते हैं, उस पर ये लगभग सारे एक जैसे हैं। FM बैंड पर थोड़ी ही देर में हम एक बहुत ही क्विक कंपैरिजन करके दें, किंतु रिसेप्शन पर हम तब आएंगे जब आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। यदि आप FM स्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं तो ये सभी आपको अच्छा रिसेप्शन देंगे। तब उस केस में जो है आपको बिल्कुल ही आसान हो सकती है आपकी डिसीजन मेकिंग। फॉलोइंग पॉइंट्स जो आगे आने वाले मुख्य बिंदु हैं उन पर ध्यान दें। ये सेंजीन का SR35 है। ये वैसे भारत में आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन यदि आप बाहर गए हैं या जैसे तैसे कैसे भी अगर आपको ये मिल रहा हो तो इन सभी में ये साउंड में सबसे प्यारा है, नो डाउट, और बिल्ड क्वालिटी में भी इन सब से सॉलिड है। ये वास्तव में सॉलिड लेने वाली चीज़ है, तभी ये इन सब में महंगा है। तो ये आपको चाहे बाहर से मिले यहाँ से मिले, ये आखिरकार आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब आ जाइए पैनासोनिक RF-P50D। यदि आप मेड इन चाइना रेडियो नहीं लेना चाहते तो ये मेड इन इंडोनेशिया है, और आखिरकार पैनासोनिक एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका भरोसा है। और जैसा कि मैंने जब आईबेल के इस रेडियो का रिव्यू किया था तब मैंने बताया था कि इसमें जो ये ट्यूनिंग इंडिकेटर है इसके कारण अलग से कोई सूं सूं की आवाज़ नहीं आती, और इसको अचानक से इसका साउंड बिल्कुल जीरो पे लाके और फिर से ऑन करने पर ये रीसेट नहीं होता। वैसे सेंजीन जो है वो ताइवान की कंपनी है, हालांकि उसकी फैक्ट्री जो है वो चाइना में ही है। तो सेंजीन जो है आपका ये लगभग मेड इन चाइना है। वैसे पैनासोनिक हालांकि इंडोनेशिया में बनता है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि इसके कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो चाइना में बने होंगे। यदि आपको बार बार सेल्स का खर्चा नहीं देना, AA सेल्स पे चलते हैं ये सभी, अगर आपको बार बार सेल्स का खर्चा नहीं देना और ये सभी DSP रेडियो हैं सो बहुत जल्दी सेल्स को खा जाते हैं, तब आपके लिए आईबेल का IBL FM 720BT ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इन सभी में ये एकमात्र जो है वो रिचार्जेबल सेल्स के साथ आता है। इसके अलावा यदि आप पॉकेट रेडियो के साथ साथ आप चाहते हैं आपको ब्लूटूथ वगैरह मिल जाए, USB TF कार्ड वगैरह मिल जाए, तो भी आईबेल का IBL FM 720BT ही आपकी चॉइस है, क्योंकि इन पांचों में से कोई और ये नहीं देता। यदि आप चाहते हैं पॉकेट रेडियो में आपको साथ में शॉर्टवेव भी मिल जाए तो एक्सेस डेटा का D220 आपके लिए है। इन बाकी सब रेडियोज़ में से कोई भी रेडियो आपको शॉर्टवेव नहीं देगा साथ में। और यदि आप चाहते हैं कम से कम प्राइस में और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर FM का रिसेप्शन मिल सके आपको, तो डायफील्ड आपके लिए है। तो हो गया ना साथियों, बिल्कुल एकदम आसान। अगर एकदम सॉलिड चीज़ चाहिए तो सेंजीन का SR35, मेड इन चाइना नहीं चाहिए और कंपनी का भरोसा चाहिए तो पैनासोनिक RF-P50D। अगर आपको रिचार्जेबल सेल्स के साथ चाहिए और ब्लूटूथ एक्सेट्रा सारे फंक्शन दूसरे फंक्शन चाहिए तो आईबेल का FM 720BT। शॉर्टवेव भी चाहिए साथ में, तब एक्सेस डेटा D220, और मिनिमम प्राइस देकर मैक्सिमम रिसेप्शन अगर आप चाहते हैं तो डायफील्ड। अब आ जाते हैं, यदि आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, आपके लिए रिसेप्शन मायने रखता है, तो हम एक क्विक सा इन सब का जो है बैंड ट्यून करके देख लेते हैं। हम पूरा FM बैंड ट्यून करने की आवश्यकता नहीं है हमें। जहां ये 96 लिखा है, इसके बाद 98.3 और फिर सीधा 100.1 पर यहाँ सरकारी FM शुरू होते हैं। यानी अगर हम 96 तक भी ट्यून कर लें तो हमें मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा इनमें से किसका रिसेप्शन कैसा है। मैं छत पर हूँ, 90 से 180 किलोमीटर दूर हैं FM, सारे FM लगभग दूर हैं जो पकड़ने हैं। तो पहले इस पर चलते हैं, सेंजीन SR35।
हम रेडियो की एंटेना की डायरेक्शन बिना चेंज किए केवल एक इस दिशा में देखेंगे। एक, ये चले बाजू बाजू दो, तीन, ऑल राइट। सो 96 को ये क्रॉस कर गया और 3 FM स्टेशन ये पकड़ पाया। अब हम चलते हैं पैनासोनिक आ रहा है P50D पर। DSP रेडियोज हैं, बहुत धीमे से चलना पड़ता है। ऑल राइट। सो ये एक भी नहीं पकड़ पाया। रिवर्स ट्यून करते हैं। ऑल राइट। सो इसका रिसेप्शन बहुत ही कमज़ोर है। यदि वैसे मैं चला के देखूँ आगे 102.3, तो ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ता है, किंतु जो दिल्ली वाले जो बहुत दूर से स्टेशन जा रहे थे वो इस ओरिएंटेशन में इसने एक भी नहीं पकड़ा। और अब हम चलते हैं IBL के FM 720 BT पर। सभी पशुपालक एक, बहुत ही मामूली सा दो, तीन, ऑल राइट। सो ये जो है ये भी 3 स्टेशन से पकड़ पाया। रिकैप करवा दूं, सेंजीन ने 3, IBL FM 720 BT ने 3, पैनासोनिक एक भी नहीं पकड़ पाया। अब चलते हैं एक्सेस डेटा के पास। और अब अंधेरा बढ़ रहा है, तो इससे पहले अंधेरा एकदम हो जाए हम एक्सेस डेटा D220 पे चलते हैं। बहुत ही धुंधला एक, ऑल राइट। सो हम 96 को जो है वो क्रॉस कर गए और बहुत ही धुंधला सा एक स्टेशन इसने पकड़ा।
सो अब तक की स्टोरी ये निकल कर आ रही है कि पैनासोनिक और एक्सेस डेटा D220 दूर के इलाकों में FM पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। संजीन का रेडियो ठीक है वहाँ, और संजीन से हल्का सा पीछे है IBL का FM 720 BT, क्योंकि इसने 3 स्टेशन पकड़े किंतु इस जितना क्लियर नहीं पकड़े, किंतु स्टिल पैनासोनिक और D220 से आगे है ये। और एंड में चलते हैं डायफील्ड पॉकेट रेडियो पर, ट्यून करते हैं। एक फेवरेट रेडियो स्टेशन मगहर की क्लॉक में बजे हैं शाम के 6। 2 प्रेजेंटेड बाय माधव हॉस्पिटल मीना। तीन पूरा लंदन चमकदा 4 4। उससे पीछे बहुत धुंधला तीसरा स्टेशन पकड़ा था इसने, उसी को मैं बार बार पीछे जाके चेक कर रहा था। हल्का सा तीसरा था और ये चौथा। ऑल राइट, सो हम 96 को बहुत आगे क्रॉस से कर आए। सो एंड रिजल्ट क्या निकला? एंड रिजल्ट ये निकला कि यदि रिसेप्शन आपके लिए कोई बड़ा विषय है ही नहीं, यदि आप ऐसे शहर में रहते हैं जैसे दिल्ली जैसे शहर में जहाँ स्वयं ही बहुत सारे FM स्टेशंस हैं, तब अनेक दूसरे क्राइटेरिया हैं जो मैंने बताए इन सब में। और यदि रिसेप्शन आपके लिए समस्या है, आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं, तब हमने देखा कि जो पैनासोनिक RF-P50D और एक्सेस डेटा D220 ये स्ट्रगल करेंगे दूर के इलाकों में। और IBL का FM 720 BT अच्छा लगा, उससे हल्का सा बेटर मुझे लगा संजीन का SR35, और इन दोनों से हल्का सा बेटर क्योंकि एक चौथे स्टेशन की हल्की सी झलक दिखाई इसने, हालांकि बहुत ही माइन्यूट, वो डायफील्ड पॉकेट रेडियो। तो अब नेक्स्ट चॉइस आपके साथियों। नमस्कार।